नहीं नहीं, ये कहना गलत होगा कि बीजेपी के द्वारा उन लोगों को शामिल करा लिया गया है। देखिए, हमारे संविधान में, हमारे लोकतंत्र में हर एक जनप्रतिनिधि को ये स्वतंत्रता है कि वो जहां जाना चाहे वो वहां जा सकता है। अब स्वाभाविक है कि वहां भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और जो जनप्रतिनिधि वहां पे हैं उन्होंने कुछ सोचा होगा और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को यदि पूरा करने के लिए यदि किसी राजनीतिक दल में जाना चाहते हैं तो उनको पूरी स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता संविधान देती है, लोकतंत्र देता है कि भाई आपके पास पूरी आज़ादी है, आप जिस भी दल में रह करके राजनीति करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इसको ये जदयू भाजपा के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने स्वायत्ता और अपने स्वतंत्रता के अनुसार उन्होंने निर्णय लिया है। पीएम मोदी ने 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए का फंड जारी करते हुए कहा है। नहीं देखिए, ममता बनर्जी से पूछा कि बंगाल के किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया। नहीं देखिए, हम लोग निरंतर काम करने वाले लोग हैं। अब आज सुशासन दिवस या स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर जो किसान सम्मान निधि योजना का 18,000 करोड़ का आवंटन हुआ है, ये इससे पहले लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का आवंटन ऑलरेडी हो चुका है। वो चाहे फसल बीमा योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, सॉयल हेल्थ योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम योजना हो, हम निरंतर काम करने वाले लोग हैं। और अभी भी कुछ दिनों पहले मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 3500 करोड़ रुपए का आवंटन कैबिनेट ने किया था। उससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 5 करोड़ गन्ना किसानों को हुआ, उससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 5 लाख शुगर मिल वर्कर्स को हुआ, 1600 करोड़ का आवंटन अभी मध्य प्रदेश के किसानों को के लिए भी हुआ था। तो हम लोग अंत्योदय में भरोसा करने वाले लोग हैं, अंत्योदय की नीति पे चलने वाले लोग हैं। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण, ये हमारे लिए प्रतिबद्धता है और हम ये करते रहेंगे। लेकिन इन सबके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली के बॉर्डर पे पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों से भी हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं कि आपके मन में नए कृषि कानूनों को लेकर के कोई संदेह है, कोई संशय है, तो सरकार निरंतर बातचीत और संवाद करने को तैयार है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के वर्चुअल इंटरेक्शन विथ फार्मर को लेकर के हमला बोला और कहा है कि टेलीविजन के माध्यम से किसानों की चिंता दिखा रहे हैं, जबकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने पीएम किसान योजना के माध्यम से वेस्ट बंगाल के किसानों की मदद करने के इरादे से दावा ममता बनर्जी अपने स्तर से कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि ये लोगों को, किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी के 85,000 करोड़ रुपए बकाए अभी तक जारी नहीं किए गए। अब देखिए, ममता दीदी की तानाशाही की सीमा के बारे में हम लोग क्या ही टिप्पणी करें। उनके वजह से लगभग 70 लाख किसान भाई वंचित रह गए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना से। उस 70 लाख में से लगभग 23 लाख किसान भाइयों ने तो अप्लाई तक किया हुआ था। तो ममता दीदी से हम लोगों को फेडरलिज्म समझने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर संभालिए, आप अपने प्रदेश को संभालिए, आप अपने पार्टी को संभालिए। आपसे अपनी पार्टी संभल नहीं रही है और प्रदेश की बात कर रही है। देखिए, वो बौखला गई हैं, हताश हो गई हैं, निराश हो गई हैं। उनकी कार्यकर्ता, जिस प्रकार हम लोगों को लगातार वहां पे जन समर्थन मिल रहा है, हमारे नेताओं का वहां पे स्वागत हो रहा है, हम लोग आश्वस्त हैं कि आने वाले चुनाव में हम लोग 200 से अधिक सीटें जीत करके पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनाएंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी, उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक में इसका हल निकाला जाएगा। कई राज्यों के किसान भी नए कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को धन्यवाद पत्र भेज रहे हैं। देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले हजारों किसान ट्रैक्टर के माध्यम से मेरठ से गाजियाबाद आए बिल के समर्थन में। अभी कृषि मंत्रालय में लगभग 7-8 पेटियां पड़ी हुई हैं। उन पेटियों में 5 लाख से अधिक जेन्युइन किसान ने हस्ताक्षर करके बिल का समर्थन दिया है। लगातार बहुत सारे ऐसे किसान संगठन ऐसे हैं जो कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, कृषि कानून पे चर्चा या कृषि सुधार पे चर्चा वर्षों से चल रही थी। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया है और एक लीडरशिप का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि भाई हम लोग ऐसे निर्णय लें जिसके दीर्घकालिक परिणाम हो, तो इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं पुनः अपनी बातों को दोहराऊंगा कि फिर भी किसी के मन में कोई चिंता है, कोई संदेह है, कोई संशय है, अभी तक जो वार्ताओं का दौर रहा है काफी सकारात्मक रहा है और आने वाले 1-2 वार्ताओं में हम लोग सभी चिंताओं को दूर कर देंगे और ये जो गतिरोध है वो समाप्त हो जाएगा।